अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे मुझे टिकटॉक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, जो है ना काफ़ी जो स्टूडेंट्स जो साइप्रस में भी आए हैं, अभी न्यू आए हैं और जो आ रहे हैं अभी पाकिस्तान से, तो वो ये पूछ रहे थे कि यार क्या हम साइप्रस आके, क्योंकि अभी तो साइप्रस में कोई फ्यूचर नहीं है, यानी कि इतना स्टूडेंट्स है ना, यानी कि एक रेस्टोरेंट के अंदर मतलब एक बंदा काम कर रहा है ना, तो उसको डर लगा हुआ है कि मुझे जो भी सैलरी वहाँ पे मिल रही है ना, 700 मिल रही है, 800 मिल रही है, अगर वो उसको छोड़ के जाएगा ना तो उसके पीछे 10 बंदे और खड़े हुए हैं जो कि जॉब्स के लिए यानी कि परेशान है इतनी, यानी कि जो है ना साइप्रस की सिचुएशन है वो टफ हो चुकी है। खैर, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं 2026 में, जिनका इंटेक है या जो आगे हुए हैं, उनके लिए क्या मतलब आगे बेहतर है, क्या करना चाहिए। जो ये सब वो बातें हैं जो कि मैं अपने मुताबिक बताता हूँ, जो कि मुझे समझ में आती हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है साइप्रस के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी मैं मूव हुआ हूँ स्पेन के अंदर, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भाई हमें बताएं कि आप किस तरह स्पेन मूव हुए हैं, उसका तरीकाकार क्या है, और यानी कि लीगली जा सकते हैं या इलीगल जा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, पहली बात तो ये है। तो लेकिन मैं आपको दोनों वेज बताऊंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं जो साइप्रस पे आ रहे हैं, और क्या वर्क परमिट वाला और जो स्टडी वीजे के ऊपर है, दोनों में से कौन सा बंदा जो है ना इजीली मूव हो सकता है वहाँ पे। इन दोनों के बारे में मैं आपके साथ आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको जो है ना, अच्छा बंदे ना वीडियोस को पूरा देखते नहीं है और बाद में एंड पे वही कमेंट्स कर रहे होते हैं कि भैया ये वाले मतलब बात। आप वीडियो को पूरा सुने ताकि आपको समझ में आए। मैंने पूरी डिटेल के साथ यानी कि जो है ना वीडियो बनाता हूँ, ताकि हर बंदे को यार इजीली समझ आ सके। तो खैर, वीडियो को लंबा किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं साइप्रस से शेंजन में मूव कैसे हुआ, जो कि मेरा तरीकाकार क्या था। पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भैया आपका वीज़ा लेके गए हो। मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरा पिंक कार्ड आ गया था आफ्टर 10 मंथ्स बाद, जो कि बड़ी मेहरबानी की कासा स्कूल वालों ने, तो जब मेरा पिंक कार्ड आया उसके बाद मैंने ना क्या कहते हैं, वहाँ पे एजेंट्स हैं जो कि साइप्रस के अंदर हैं, सैंडी पांडे उनका नाम, ठीक है मैं नाम ले लेता हूँ। लेकिन हुआ ये कि मैंने उनसे बात की कि मतलब मेरा 25 डेज का कार्ड एक्सपायर हो रहा था। ये भी मैं आपको बता दूं कि मिनिमम आपके पास 1 मंथ की जो है ना वैलिडेशन होनी चाहिए, उसके बाद आप जो है ना पिंक कार्ड के ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं आगे। खैर, ये जो रूट्स है ना जो भी मैं आपको बताऊंगा, ये तो भी फिलहाल मतलब मसला चल रहा है इनमें। कई लोगों को ना, यानी कि मेरे काफी दोस्त हैं, वो वापस उनको एयरपोर्ट से उन्होंने भेज दिया। ये बात रखिएगा कि रास्ते में अगर आप पकड़े गए तो डिपोर्ट नहीं होता, पिंक कार्ड के ऊपर आप जो है ना आपको साइप्रस वापस भेज दिया जाता है अगर तो आपको पकड़े गए रास्ते में, अगर इस तरह का कोई भी आप काम करते हैं। खैर, तो मेरा जो रूट था वो ये था कि मैं पहले मुझे इजिप्ट भेजा गया, जो कि वहाँ मैंने वीज़ा यानी कि आफ्टर अराइवल लिया था, स्टिकर वीज़ा मिल जाता है ना। तो जब मैं वहाँ पहुँच गया तो मुझे एक स्टिकर वीज़े के बाद एक वीक वहाँ मैंने स्टे किया। तो खैर, जो स्टे करने के बाद जो अगला मेरा उन्होंने यानी कि फ्लाई करवाया मुझे ग्रीस के लिए, वहाँ से शेंजन के लिए, लेकिन उसके लिए उन्होंने मुझे वहाँ पे यानी कि इजाज़त नहीं दी एयरलाइन वालों ने ना। सब क्लियर हो गया मेरा इमिग्रेशन वगैरह। खैर, तो उसके बाद जब मुझे उन्होंने वापस एयरपोर्ट से बाहर कर दिया, फिर मैं गया दोबारा, मैंने कॉल की कि मैंने कहा मुझे उन्होंने जाने नहीं दिया, जो है ना ग्रीस के लिए एथेंस एयरपोर्ट था, नहीं जाने दिया। फिर उन्होंने मेरी फ्लाइट जो है ना करवाई उसके लिए तुर्की इस्तांबुल के लिए। ये रूट था जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो जब मैं तुर्की गया इस्तांबुल, फिर वहाँ पे मेरा सिर्फ 2 या 3 डेज स्टे था। तो फिर दोबारा से वहाँ से एयरपोर्ट से मेरा यानी कि ट्रांजिट उन्होंने, क्योंकि पिंक कार्ड मेरा साउथ साइप्रस का था, ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। जो 2 साइप्रस हैं, एक तुर्क है, एक जो है ना साउथ साइप्रस है। तो मैं साउथ साइप्रस की बात कर रहा हूँ। तो मैंने साउथ साइप्रस से ट्रैवल किया था, उसी का कार्ड था। तो तुर्क साइप्रस से बाद में उन्होंने मेरा ट्रांजिट शो करवाया ग्रीस एथेंस का डाल के, यानी कि वापस बैक टू लारना का एयरपोर्ट। तो ये शो करवाते करवाते हम यानी कि ट्रांजिट को फॉलो नहीं थे करते, हम एग्जिट को फॉलो करते थे। तो इस तरीके से ना जो हम वहां से ना निकल जाते थे एग्जिट। और यहाँ पे भी एक स्टूडेंट्स ने काफी सवाल किया था कि भाई यानी कि ग्रीस जो एयरपोर्ट है एथेंस, उन्होंने सख्ती नहीं की, यानी कि उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। यार मैं इस पे ये बताता हूँ कि जिस टाइम पे मैंने ट्रैवल किया था ना, जिस टाइम पे मैंने मतलब गया, उस टाइम तो मेरे से उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है।
मेरे से उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं, क्योंकि कार्ड जो साइप्रस है ना उसके ऊपर जो गवर्नमेंट की हुकूमत है ना वो ग्रीस की है, लेकिन वो शेंजन में नहीं है। ग्रीस शेंजन में है लेकिन साइप्रस शेंजन में नहीं है, ठीक है। तो ये भी यहाँ से पे जो पॉइंट आ रहे हैं मैं साथ साथ उनको भी क्लियर करता जा रहा हूँ कि दोस्त पूछ रहे थे कि क्या चांसेस हैं 2026 में जो है ना साइप्रस शेंजन में आने के। तो पॉसिबल तो है कि स्टार्ट में जनवरी में आ जाए, फरवरी में आ जाए, हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी इसके लिए कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ पे 10-15 साल से जो लोग रह रहे हैं ना वो यही कहते हैं कि यार हम जब से साइप्रस आए हैं ना हम यही सुनते आ रहे हैं कि ये साइप्रस जो है ना शेंजन में आ जाएगा, शेंजन में आ जाएगा। खैर इसके अभी तक को मतलब कंफर्म कुछ कहा नहीं जा सकता, आ सकता है इस साल। तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से साइप्रस आ रहे हैं अर्निंग के हवाले से वो साइप्रस ना आए। जब तक आपका ये माइंड नहीं ना है कि आपने जो है ना शेंजन में मूव करना है, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस वगैरह में, तो तब तक वो बंदा ना आए। अगर तो आपने आगे मूव करना है फिर आप स्टडी वीज़ा लें, वर्क परमिट भी ना लें। वर्क परमिट पे आपको बड़ी जलालत है, आपको जो वर्क परमिट पे आपको वहाँ पे वीज़ा तो मिल जाता है, ठीक है, आप चले जाते हो साइप्रस। बाद में जो पिंक कार्ड होती है उसके ऊपर आपकी इंश्योरेंस पे नहीं होती है, ठीक है, इंश्योरेंस नहीं पे होती आपको। वो 3 मंथ बाद 4 मंथ बाद वो जो कंपनी वाले हैं वो आपको निकाल देते हैं, फारिग कर देते हैं, ठीक है। तो चले ही जाते हैं, फिर भी आपकी जो गेम वगैरह वो हो जाती है साइप्रस से। लेकिन मसला बनता है यार, बेहतर ये है कि हाँ ये उनके लिए है, अगर स्टूडेंट्स अगर आपके अंडर एज है ना 25-26 तो आप स्टडी वीज़ा लो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा होगी फिर आपके पास जाहिर बात है आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो फिर आप वर्क परमिट लो साइप्रस का, और एजेंट से गारंटी लो कि यार मुझे वहाँ का पिंक कार्ड मिल जाएगा ना, रेजिडेंस टीआरसी मिल जाएगी। अगर तो आपको यानी कि टीआरसी मिल जाती है, जैसे ही मिलती है फौरन फौरन छोड़ो, लीव करो कंट्री, वो आपके लिए यार, क्योंकि सेम टू सेम इस वक्त साइप्रस जो है ना गल्फ कंट्री के मुताबिक रह गया। यानी कि जब भी आप पाकिस्तान गए एक दिन आप जाओ किसी दिन टाइम छोड़ के तो बिल्कुल ना यानी कि आपने ना छोड़ छाड़ के जाना है सब कुछ। आवाज़ को थोड़ा वो समझिएगा, मेरा गला बैठा हुआ है अच्छा खैर, तो मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ कि रूट मेरा क्या था। उसके बाद जब मैं ग्रीस एथेंस चला गया तो मुझे वहाँ की एग्जिट मिल गई, उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया ना, तो उस पे कार्ड पे मुझे डायरेक्ट एग्जिट दे दी, कुछ भी नहीं पूछा, मैंने पासपोर्ट और जस्ट पिन कार्ड आगे रखा। खैर जब एग्जिट मिल गई वहाँ से फिर ये जो है ना मुझे उन्होंने आगे भेजा, क्या उसको कहते हैं, मिकीनोस आइलैंड है, जजीरे हैं इसके ना काफ़ी सारे ग्रीस के। तो वहाँ मिकीनोस एक आइलैंड है, वहाँ पे इन्होंने मुझे ना बाइक जो है ना वो क्रूज थी, वो शिप थी पैसेंजर वाली, तो उसके ऊपर उन्होंने मुझे ट्रैवल करवाया, मैं उस पर गया था। तो वो पैसेंजर वाली थी, ये याद रखिएगा। यहाँ पे बंदे ना परेशान हो गए थे यार कि वो डैंकी वाला सीन तो नहीं है कोई, मैंने कहा नहीं इस तरह वाला नहीं है, वो पैसेंजर शिप थी बकायदा, उसके ऊपर है और भी जो ग्रीस के जो टूरिस्ट हैं उनके लिए वो उनकी शिप थी। तो मैंने भी उसकी टिकट बाय की थी, वो 150 यूरो की मैंने ली थी। अब यानी कि उसके साथ एक रूम भी था तो हम उसमें स्टे कर सकते थे। तो खैर वो सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं होता, 4-5 आवर्स का होता है। तो जब मैं उसके सॉरी मिकीनोस आइलैंड पे गया, वहाँ से जाके फिर मैंने क्या कहते हैं वहाँ पे मिकीनोस आइलैंड के ऊपर एक जो है ना एयरपोर्ट बना हुआ है। वहाँ पे शेंजन में क्योंकि ग्रीस तो वो जो सिर्फ टूरिस्ट के लिए है, वो जो आइलैंड है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे डोमेस्टिक फ्लाइट लेते हैं आप, ठीक है, आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करते, डोमेस्टिक फ्लाइट लेते हैं। तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि बंदे पूछ रहे थे कि आप वहाँ से कैसे निकले, तो मेरी वहाँ से इटली की फ़्लाइट थी जो कि डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, क्योंकि आप ऑलरेडी शेंजन में आ चुके हो। तो खैर मेरा वहाँ पे 1 नाइट का स्टे था उस आइलैंड के ऊपर। तो जब मेरा वहाँ से आगे इटली जो है ना मिलान के लिए मेरा फ्लाई करवाया, आगे कहीं पे भी डोमेस्टिक फ्लाइट दे के ना आप यानी कि इटली जाना चाहो इटली, स्पेन जाना चाहो स्पेन जा सकते हो। आगे वो इमिग्रेशन काउंटर नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है हमेशा। तो क्योंकि इमिग्रेशन काउंटर नहीं होता, आपको एंट्री मिल जाती है, सीधा आप यानी कि एग्जिट पे आ जाते हो, कुछ भी नहीं मसला। इस तरह एक तो ये वे है जिस तरीके से मैं आया था, और ये रूट मैं आपको बताऊं चेंज होता रहता है, ठीक है, ये एक रूट नहीं रहता है, और ये रूट एक नहीं रहता, यानी कि एजेंट्स जो है ना अलग अलग वे से आपको ना जो है ना ये टोटली बायर होता है, कोई आपको इसकी टैक्सी की गेम नहीं होती, कुछ इस तरह का मामला नहीं है। तो उसके बाद दूसरा वे ये है कि जो आप कहते हो कि लीगली तौर पे अगर आप वहाँ से मूव करना आपने, ठीक है, वो लीगली तौर पे ये है कि अगर अगर आप चाहते हो कि लीगली तौर पे आपने मूव करना है शेंजन के अंदर, वो तो वो ये तरीका है कि अगर आप आते हो ना साइप्रस यूनिवर्सिटी के अंदर,
कॉलेज के अंदर नहीं, ये याद रखिएगा। अगर आप आते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर आप यूनिवर्सिटी है ना इंटरनेशनल पे, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस और निकोशिया यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे है, तो उसके साथ उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि बैंक स्टेटमेंट है, हॉलीडे लेटर है, इस तरह करके जो चंद है उसकी, और उसकी जो भी फीस है एम्बेसी की, ठीक है, लग गया तो आपका बेस्ट लग। लेकिन वैसे इम्पॉसिबल है आप जो है ना शेंजन में मूव कर जो, क्योंकि आपको ऑलरेडी स्टूडेंट्स आई फाउंडेशन कोर्स पे रहे हैं, उस पर तो इम्पॉसिबल है यार, कि बहुत ही रेयर चांस है किसी का अगर लग जाए तो, ठीक है। मैंने फिलहाल किसी से नहीं सुना कि लीगली तौर पे आके कॉलेज में यानी कि या हाई स्कूल में आके वो जो है ना इधर शेंजन में मूव हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खैर ये रूट था जो मैंने आपको बता दिया एजेंट्स, लेकिन वो है आफ्टर आफ्टर यानी कि पिंक कार्ड आपको जब मिल जाता है उसके बाद है जाके ये चीज़ें। तो इसके अलावा अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हुआ, कोई और भी आप पूछना चाहें तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं अब यानी कि बनाया करूँगा टाइम निकाल के। यार आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते यार, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं यार, ठीक है। मैंने 4 वीडियोस पोस्ट की हैं, अच्छे माशाल्लाह सही व्यूज आए हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि आप सब्सक्राइब भी तो किया करो ना यार चैनल को, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही है, लेकिन अगर मेरे से कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आपने मुझे ना कमेंट जरूर कर देना है। अगर आपको इसके अलावा और कोई वीडियो चाहिए हो किसी भी टॉपिक पे, तो आपने मुझे एक दफ़ा कमेंट जरूर कर देना है कि भैया हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, लास्ट पे एक बात रह गई है कि अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरा जो इंस्टाग्राम है वो है sijawal.europe, आप उसके ऊपर जाके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपका निकाल के टाइम ज़रूर जो है ना रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।